अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मीडियन लव। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे इस चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वीडियोस को सेलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आपके लिए ये लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं फिजियोथेरेपिस्ट जो है उसके लिए जो बन रहे हैं, हमारे पास न्यू स्टूडेंट्स ओरिजिनेट हो रहे हैं इस डिपार्टमेंट के। हम गायनोसोलॉजी, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले जो सिलेबस हमारा कवर हुआ है वो एमडी कैट और मैट्रिक और एफएससी के सिलेबस से कंसर्न था। तो मैं ये लेक्चर बनाने का जो मकसद ये है कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ये बुक्स और जो इस डिपार्टमेंट में जो है वो इन्वॉल्व भी हैं, तो वो इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक से जो है वो बेनिफिट गेन कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप अपने सोशल नेटवर्क्स पर जो हमारे टॉपिक्स जो आप देखते हैं तो वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। तो आज का हमारा टॉपिक है मीडियन नर्व। हमने प्रीवियसली जो लेक्चर्स जो है कवर अप किए हैं वो एनाटॉमी के ही किए हैं और आज का हमारा टॉपिक भी एनाटॉमी से ही रिलेटेड है। आज हमने जो मीडियन नर्व में जिन चीज़ों को बैकग्राउंड नॉलेज को लेकर चलना है वो हमारे पास क्यूबिटल फोसा है, जो कि हमारे पास एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन होता है आर्म और फोर आर्म के इन बिटवीन, जिसका हम ऑलरेडी लेक्चर बना चुके हैं और ये इसीलिए हम पहले बना चुके हैं ताकि आज के लेक्चर को या इससे फर्दर लेक्चर जो अपलोड होंगे उसे समझने में आपके लिए आसानी हो। उसके साथ साथ क्यूबिटल फोसा के साथ साथ इसमें ब्रेकियल प्लेक्सस, जिसका भी मैं लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ, उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोबारा से डिस्कस होंगे और जिसने वो लेक्चर नहीं देखा वो पहले वो देख ले, वरना आज का लेक्चर समझ में नहीं आएगा। मीडियन नर्व की बात करते हैं। आज हमने जो अब हमारा न्यू गोल है फर्दर जो हमने लेक्चर जिस पे अपलोड करने हैं वो एनाटॉमी की जो है वो मीडियन नर्व है, अल्नर नर्व है और रेडियल नर्व है। ये तीन नर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनकी क्लिनिकल एनाटॉमी हम देखेंगे, इसका क्लिनिकल सिनेरियो क्या, किस तरह से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। थेरी बेस्ड क्वेश्चन थ्योरेटिकली ये होता है कि आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि मीडियन नर्व उसकी रूट वैल्यू बताएं, उसकी कोर्स बताएं, उसका एक्जिला आर्म और क्यूबिटल फोसा और फोर आर्म और फिर पाम में उसके ब्रांचेस बताएं, यानी नर्व फाइबर्स जो ओरिजिनेट हो रही हैं डिफरेंट रीजन्स में। तो ये हमारे पास सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं। अगर आपसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछें जिसमें बातें तो यही सारी नॉलेज बैकग्राउंड यही होगी, लेकिन वहाँ पर यह है कि आपको एक पेशेंट की कंडीशन बता दी जाएगी कि एक फॉलोइंग कंडीशन है हमारे पास पेशेंट की, तो किस तरह से आपने अपनी इस फॉलोइंग इंफॉर्मेशन को उधर इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि हम क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे इम्प्लीमेंटेशन जो है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, यही सारी इंफॉर्मेशन है और यहीं से ही क्वेश्चंस जो है ये पूछे जाते हैं। तो मीडियन नर्व की अगर हम इंट्रो देखें तो इट रन्स इन द मीडियन प्लेन ऑफ फोर आर्म। मीडियन नर्व इसके नेम से इंडिकेट होता है कि ये मीडियन प्लेन में लाया करती है फोर आर्म के, यानी कि अगर ये हमारे पास आर्म है और उसके बाद ये क्यूबिटल फोसा के ज़रिए फोर आर्म में एंटर हो रहा है हमारे पास सारा स्ट्रक्चर, क्योंकि क्यूबिटल फोसा ये वाला रीजन ये एक ऐसा रीजन है जो कि हमारे पास क्लिनिकल एनाटॉमी की इंपॉर्टेंस बहुत रखता है। ये ब्रीफ सा रीजन, लेकिन इसकी एनाटॉमिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। वो क्यों है? क्योंकि आर्म से सारे स्ट्रक्चर्स फोर आर्म में एंटर होते हैं। उसके पास इसकी इंपॉर्टेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंट्रावेनस इंजेक्शन, ब्लड सैंपल लेने के लिए, या हमारे पास हार्ट बीट की पल्स वगैरह इस तरह के चेक करने के लिए स्टेथोस्कोप भी हम इसी रीजन में रखते हैं, जो कि ब्रेकियल आर्टरी जो है उससे कंसर्न होती है। तो ये सारा है। तो इसके ये हमारे पास जो बॉडी के अगर हम इन रिलेशन बात करें तो लेटरल साइड पर हमारे पास जो नर्व प्रेजेंट होगी उसे हम कहेंगे लेटरल प्लेन, जो कि अवे फ्रॉम बॉडी यानी मीडियली लाइन करी होगी, इसे मीडियन प्लेन कहेंगे। और उसके साथ साथ ये जो हमारे पास मिड में प्रेजेंट होगी ये मीडियन होगी। एक है हमारे पास लेटरल, एक मीडियल और एक मीडियन हमारे पास ये है जो बिल्कुल मिड में है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो ये मीडियन प्लेन में जो है ये प्रेजेंट होती है, लेकिन इसको भी हमने रफली देखा है, इसको हम आगे देखेंगे कि रूट वैल्यू जो है इसकी क्या है। तो ब्रेकियल प्लेक्सस से ही सारी नर्व कंसर्न है, क्योंकि वहाँ से ही आगे जाकर एक्जिला के बाद इसने ब्रांचेस देनी होती है, मेन ब्रांचेस जो कि हम ब्रेकियल प्लेक्सस के टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो सेंट्रल रिमाई जो है हमारे पास C5 to C8 यानी सर्वाइकल नर्व फाइबर्स का और थोरेसिक नर्व फाइबर का वन सेगमेंट जो है स्पाइनल कॉर्ड से जो ओरिजिनेट होता है वो हमारे पास इसकी रूट वैल्यू यानी कि इसकी ओरिजिनेशन है।
फिर हम इसके कोर्स की बात करें। अब आपको रूट वैल्यू से ये अंदाज़ा हो गया होगा कि ये हमारे पास जो तमाम ब्रांचेस हैं जो आगे जाके नर्व बन रही हैं, नर्व से फिर आर्टरी, इस तरह ये सारा कुछ हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस से ओरिजिनेट होता है। उसके साथ साथ ये जो C5 to C7 है, ये आपको पता है ब्रेकियल प्लेक्सस का लेटरल कोड बनाती हैं। हमने पढ़ा था एक लेटरल कोड है, एक पोस्टीरियर कोड है और एक मीडियल कोड है, तो ये लेटरल कोड बनाती थी। और C8 और T1 हमारे पास जो है ये मीडियल कोड बनाती है ब्रेकियल प्लेक्सस का। तो ये आपने याद रखना है, अब लेटरल और मीडियल कोड बना रही हैं। C5 to C7 जो है ये हमारे पास लेटरल कोड बना रही है ब्रेकियल प्लेक्सस का, जबकि C8 और T1 मीडियल कोड। अब ये मीडियन नर्व है, मीडियन प्लेन में जो है रन कर रही है, तो ये लेटरल और पोस्टीरियर जो है कोड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से ओरिजिनेट कैसे हो सकती है, इसको हम कोर्स में डिस्कस करेंगे कि आफ्टर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ब्रेकियल प्लेक्सस इसने एक्जिला में एंटर होना है और एक्जिला में कोई ब्रांच नहीं देनी, ये एक इंपॉर्टेंट MCQs है। उसके बाद इसने आर्म में एंटर होना है, यानी ब्रेकियल प्लेक्सस के बाद एक्जिला, एक्जिला के बाद आर्म, आर्म के बाद क्यूबिटल फोसा, क्यूबिटल फोसा के बाद फोर आर्म, फोर आर्म के बाद रिस्ट, रिस्ट के बाद पाम, पाम के बाद डिजिट्स। ये एक सीक्वेंस है जिसे आपने याद रखना है। उसके साथ साथ एक्जिला में इसने कोई ब्रांच नहीं दी, उसके बाद इट डिसेंड्स डाउन द आर्म, आर्म में एंटर हो गया, इनिशियली लेटरल टू ब्रेकियल प्लेक्सस, ब्रेकियल आर्टरी हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होती है ये मिड में, तो इसकी लेटरल साइड पे हमारे पास इनिशियली यानी आर्म में हमारे पास मीडियन नर्व जो है प्रेजेंट होती है। लेकिन आफ्टर पासिंग थ्रू क्यूबिटल फोसा उसके बाद यही नर्व क्रॉस करती हुई ब्रेकियल आर्टरी को मीडियन जो है वो प्लेन में शिफ्ट हो जाती है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि इनिशियली लेटरल टू ब्रेकियल आर्टरी एंड देन बिकम सिचुएटेड मीडियली। फिर मीडियन नर्व जो है वो क्यूबिटल फोसा के जरिए फोर आर्म के इंटीरियर कंपार्टमेंट में एंटर होती है, यानी कि ये साइड हमारी इंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, तो इस साइड पे हमारे पास मीडियन नर्व एंटर हो जाती है, मीडियन प्लेन में सिचुएटेड हो जाती है आफ्टर पासिंग थ्रू क्यूबिटल फोसा, जो कि पहले इनिशियली लाई कर रही थी लेटरल टू ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी हमारे पास क्या है कि ये भी बहुत एनाटॉमिकल इंपॉर्टेंस रखती है, इसी के ज़रिए हमारे पास जो है हार्ट बीट चेक की जाती है। स्टेथोस्कोप हमारे पास इसी रीजन में रखा जाता है जहाँ पर ये प्रेजेंट है, और इस रीजन में हमारे पास स्टेथोस्कोप रखा जाता है चेक करने के लिए हार्ट बीट रेट को, और साथ ही साथ ब्रेकियल प्लेक्सस आगे जाके रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी में डिवाइड हो जाती है और इंट्रोशियस आर्टरी में भी। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर बात करें तो मीडियन नर्व जो ब्रांचेस देते हैं डिफरेंट रीजन में, पास आउट तो हो गई आर्म के बाद क्यूबिटल फोसा के बाद फोर आर्म में एंटर तो हो गया, लेकिन ये डिफरेंट रीजन से गुजरते हुए वहाँ ब्रांचेस भी देते हैं यानी नर्व फाइबर्स। तो इन आर्म ब्रांचेस एक्जिला में तो कोई नहीं दी, उसके बाद आर्म आता है, उसमें उसने मस्कुलर ब्रांच दी है प्रोनेटेड टीरिस को, वो भी आर्म के लोअर पार्ट में। ये बात आपने याद रखनी, प्रोनेटेड टीरिस हम पढ़ चुके हैं क्यूबिटल फोसा में, इस रीजन में हमारे पास जो है वो प्रेजेंट होता है हमारे पास लेटरली। यहाँ पर मैंने आपको बताना था कि ये बॉडी के साथ हमारे पास ये मीडियन था, ये लेटरल था, और ये बीच में हमारे पास जो ब्रेकियल आर्टरी पास कर रही है। तो मस्कुलर ब्रांच हमारे पास, यानी मस्कुलर ब्रांच का क्या मतलब है कि मसल को ब्रांच जा रही है आर्म में, तो प्रोनेटेड टीरिस हमारे पास एक मसल है, तो वो उसके पास हमारी ब्रांच जा रही है जो कि लेटरल साइड पे हमारे पास प्रेजेंट होता है क्यूबिटल फोसा के, तो उसको ये मस्कुलर ब्रांच दे रहा है लोअर पार्ट ऑफ आर्म में। उसके बाद ये सिम्फेथेटिक फाइबर्स भी देता है, नर्व फाइबर्स एक्सिलरी और ब्रेकियल आर्टरीज को। एक्सिलरी आर्टरीज जो एक्सिला से जो है वो ओरिजिनेट हो रही है, और ब्रेकियल आर्टरीज को भी सिम्फेथेटिक नर्व्स देता है। सिम्फेथेटिक नर्व्स वो जो कि हमारे इमरजेंसी सिचुएशंस को कंट्रोल कर रही होती हैं, जैसे कि इनहिबिशन ऑफ डाइजेशन हो गया हमारे पास, और एक्सेलरेशन ऑफ हार्ट बीट, इस तरह से। उसके बाद क्यूबिटल फोसा में एंटर हो जाता है हमारे पास मीडियन नर्व। यहाँ पर ये मस्कुलर ब्रांचेस दे रहा है इन मसल्स को, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, यानी कि फ्लेक्सर का नाम आया आपको पता होना चाहिए, ये इंटीरियर कंपार्टमेंट की बात हो रही है, क्योंकि इंटीरियरली हम फ्लेक्स करते हैं और एक्सटेंसर्स हमारे यहाँ प्रेजेंट होते हैं जो कि पोस्टीरियर साइड पे होते हैं। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस यानी कि फ्लेक्सर यानी इंटीरियर रीजन में प्रेजेंट मसल जो हैं उसके रेडियलिस, कार्पाई रेडियलिस को ये जो है वो सप्लाई करता है ब्रांच। फिर फ्लेक्सर डिजिटोरियम, डिजिटोरियम इन डिजिट्स हमारी ये फिंगर्स को कहते हैं, वो भी इंटीरियर साइड पे। सुपरफिशियलिस मसल और पाल्मेरस लॉन्गर, पाल्मेरस लॉन्गर जो पाम की तरफ जा रही है, तो ये इनको क्यूबिटल फोसा में जो है वो उसमें मस्कुलर ब्रांचेस जो है ये इन मसल्स को देता है।
उसके बाद ये क्यूबिटल फोसा में आर्टिकुलर और वेस्कुलर ब्रांचेस भी देता है एल्बो जॉइंट को, क्योंकि आपको पता है कि क्यूबिटल फोसा एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, उसके पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास एल्बो जॉइंट प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पर ये आर्टिकुलर और वेस्कुलर ब्रांचेस दे रहा होता है। आर्टिकुलर ब्रांच मीन्स जो आर्टिकुलर सर्फेस होते हैं, जो जॉइंट बना रहे होते हैं, उन्हें हम आर्टिकुलर ब्रांचेस उसको कहते हैं, जो आर्टिकुलर सर्फेस को प्रोवाइड की जाती हैं। वेस्कुलर ब्रांचेस वेसल्स से रिलेटेड है, तो ये चीज़ याद रखनी है। अब हम आते हैं फोर आर्म पाम पे कि वहाँ पर कौन सी ब्रांचेस जो हैं ये सप्लाई करती हैं। चलिए इसे रेस कर, तो अब हम फोर आर्म पे आते हैं। क्यूबिटल फोसा तक हम इसकी ब्रांचेस को डिस्कस कर चुके हैं। फोर आर्म में क्या है हमारे पास कि ये जब इनिशियली लेटरल होता है ब्रेकियल आर्टरी के, ब्रेकियल आर्टरी बिल्कुल मिड में प्रेजेंट होती है और ये लेटरली जो है लाई कर रही होती है मीडियन नर्व। उसके बाद ये लेटरल मीडियन प्लेन में आ जाती है क्रॉस करके ब्रेकियल आर्टरी को आफ्टर एंटरिंग इन फोर आर्म विया क्यूबिटल फोसा। फोर आर्म में फिर ये ट्रैवल करती है इन बिटवीन टू मसल्स, वो हैं फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस जो कि डिजिट्स तक जा रहे हैं हमारी फिंगर टिप्स तक, और फ्लेक्सर सुपरफिशियलिस मसल जो कि हमारे पास सुपरफिशियल जो स्किन के जो हैं उधर मसल्स जो हैं उनके तरफ जा रहे होते हैं मसल्स। तो इनकी इन बिटवीन ये फोर आर्म में मीडियन नर्व जो है वो रन कर रही होती है इन टू मसल्स में, फिर ये एंटर होती है इवेंचुअली इन पाम। फोर आर्म में ये मस्कुलर ब्रांचेस देती है एज एंटीरियर इंट्रोशियस। अब वो कौन कौन सी मसल्स हम देख चुके हैं। लेटरल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस, फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस के लेटरल हाफ को, और प्रोनेटर क्वाड्रेटस को भी, और फ्लेक्सर पोलिशियस लॉन्गस को, और पार्मल क्यूटेनियस ब्रांच जो कि हमारे पास क्यूटेनियस मींस जो हमारे पास स्किन के रीजन में जो प्रेजेंट होती है। पाल्म के रीजन में क्यूटेनियस ब्रांच यानी कि पाम के रीजन में स्किन को ये ब्रांच सप्लाई करती है, मस्कुलर ब्रांच फॉर लेटरल 2/3 ऑफ पाम। इसको हम आगे पाम में डिस्कस करेंगे, इस बात का क्या मतलब है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये जो फोर आर्म में ब्रांचेस मस्कुलर ब्रांचेस दे रहा है वो हमारे पास दे रहा है फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस को, और फ्लेक्सर पोलिशियस लॉन्गस को, प्रोनेटर पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच को फॉर 2/3 ऑफ पाम लेटरली। उसके बाद हम पाम में आते हैं। ये सिर्फ इसकी डायरेक्शन थी, इसका कोर्स था कि ये इन दोनों के इन बिटवीन प्रेजेंट होती है। इसकी जो मस्कुलर ब्रांचेस की सप्लाई है ये मैंने नाम जो आपको लिए हैं वो हमारे पास इन्वॉल्व हैं। क्वाड्रेटस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, फ्लेक्सर पोलिशियस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस और पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच। पाम में ये टू थीनर मसल को सप्लाई करती है। थीनर मसल क्या है हमारे पास, ये हमारे पास हैंड है, तो यहाँ पर हमारे पास इस रीजन में प्रेजेंट होते हैं थीनर मसल्स। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं। हम जो भी पुश और कोई भी मैकेनिकली जो काम करते हैं वो हमारे पास इस जो है हैंड के रीजन में मसल्स प्रेजेंट होते हैं। थीनर मसल उनकी स्ट्रेंथ से होता है। और यहाँ हाइपोथेनर मसल प्रेजेंट होते हैं जो कि उनका काम जो है वो पार्शियल हो जाता है, कंप्लीट काम हमारे पास ये मसल देते हैं। फिर टू डिजिटल ब्रांचेस देते हैं लेटरल और मीडियल साइड ऑफ थंब को, यानी कि ये हमारे पास थंब है, इसकी लेटरल साइड पे जो कि बॉडी से अवे है उसको, और मीडियल साइड पे जो प्रेजेंट है उसको, हमारे पास इन दो रीजन्स में ये डिजिटल ब्रांचेस जो है थंब को देता है। फिर 1 टू लेटरल साइड ऑफ इंडेक्स फिंगर, कि हमारे पास ये इंडेक्स फिंगर है, इसकी लेटरल साइड पे ये एक डिजिटल ब्रांच जो है वो सप्लाई करता है। उसके बाद टू जो है वो ब्रांचेस देता है, टू डिजिटल ब्रांचेस टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ इंडेक्स एंड मिडल फिंगर, यानी ये इंडेक्स और ये मिडल फिंगर इसके एडजेसेंट साइड में हमारे पास टू डिजिटल ब्रांचेस ये देता है। तो इस तरह से हमारे पास ये हमारे पास जो हमारे पास इसकी सप्लाई है तो वो लेटरल 2/3 ऑफ पाम की है, यानी कि ये जो फर्स्ट 3 फिंगर्स हैं और ये जो लास्ट फिंगर है इसके बिल्कुल एंड वाले डिजिट तक हमारे पास थोड़ा सा इसकी ब्रांच जाती है, लेकिन जो मेन है वो हमारे पास लेटरल 2/3 फिंगर्स हैं ऑफ पाम। तो इनको आपने याद रखना है कि ये जो मीडियन नर्व है जो कि क्यूबिटल फोसा से होती हुई हमारे पास मीडियन प्लेन में रन करती है फोर आर्म में, उसके बाद ये जो सप्लाई करती है जिन डिजिट्स को वो हमारे पास ये 1, 2 and 3 ये फिंगर्स, 2 फिंगर्स और एक थंब में इनको ये सप्लाई करती है। तो इसमें आने वाली जो प्रॉब्लम होगी वो मीडियन नर्व से कंसर्न होंगी। अब हमने इसकी सारी जो है वो मीडियन नर्व जहाँ से हमारे अपर लिम्ब में पास करती है उसके रीजन में ये किस किस मसल को, किस किस आर्टिकुलर सरफेस को, किस किस वेसल्स को और नर्व फाइबर जो है ये सप्लाई कर रही हैं अपनी फाइबर्स। तो रूट वैल्यू और उसके डिफरेंट रीजन्स में जो उसके ब्रांचेस हैं जहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं नहीं कर रही उनको हमने देखा। अब हम इसकी समरी देख लेते हैं एक फ्लो चार्ट के तौर पे। यहाँ मैंने बनाई है कि ये रूट वैल्यूज़ हैं,
ब्रेकियल प्लेक्सिस की, ठीक है। ये हमारे पास जो है कंबाइन होकर मेन ब्रांच बना रही है। एक्जिला में इसने कोई ब्रांच नहीं बनाई। एक्जिला में बगैर कोई एक्स्ट्रा नर्व फाइबर या ब्रांच दिए ये एंटर हो जाती है आर्म में। आर्म में इसने क्या किया है, ब्रेकियल आर्टरी को जो है वो सप्लाई किया है, जो हमने पढ़ चुके हैं। और लोअर पार्ट में इसने प्रोनेटर टीरिस मसल को मस्कुलर ब्रांच भी दी थी। क्यूबिटल फोसा में एंटर हुआ। क्यूबिटल फोसा में इसने जो है वो ब्रांचेस दी हैं हमारे पास डिफरेंट मसल्स को, जिसमें फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस था, फ्लेक्सर डिजिटोरियम था, सुपरफिशियलिस था और पाल्मेरस लोंगर था। फिर फोर आर्म में भी इसने जो हमने अभी डिस्कस किया है, फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस को, और हमारे पास प्रोनेटर क्वाड्रेटस हैं, फ्लेक्सर पॉलिशस लॉन्गस और पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ लेटरल 2/3 ऑफ पाम। तो ये सारी जो नर्व फाइबर्स हैं ये उस मस्कुलर ब्रांचेस जो हैं ये ओरिजिनेट करके दिखाई हैं। इनके नाम नहीं लिखे जो कि हम इनमें डिस्कस कर चुके हैं। और हैंड में एंटर होकर ये पाम वाला रीजन है जिसमें ये पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच देता है टू पाम। और उसके बाद ये जो डिजिट्स की ब्रांचेस थी, जो हमारे पास 2 डिजिटल ब्रांचेस थी लेटरल और मीडियल साइड ऑफ थंब को, 1 थी टू लेटरल साइड ऑफ इंडेक्स फिंगर को और 2 थी एडजेसेंट साइड्स ऑफ इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर को। तो ये वो ओरिजिनेट करके दिखाएंगे। तो ये पूरा पाथ है हमारे पास मीडियन नर्व का, कि किस तरह से ये ब्रेकियल प्लेक्सस से ओरिजिनेट होकर हमारे पास पाम के बाद डिजिट्स तक जाती हैं और अपनी नर्व सप्लाई देती हैं। अगर ये हमारे पास हैंड है, अगर मैं एक रफली हैंड ड्रॉ करूं तो आप देखें कि ये और ये रीजन यहाँ पर थोड़ा सा एंटर होता है। ये वाला जो हिस्सा है हमारे पास, ये वाला, ये हमारे पास मीडियन नर्व से कंसर्न्ड है। यहाँ पर आने वाली कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी नमनेस, कोई भी वीकनेस, वो हमारे पास मीडियन नर्व से कंसर्न्ड होगी। यानी मीडियन नर्व कंप्रेस्ड हो जाती है, इंट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर पेशेंट जो है ये नमनेस फील करता है, पेन फील करता है इन फिंगर्स में, क्योंकि यहाँ पर उसकी नर्व सप्लाई जा रही होती है। फिर मीडियन नर्व में हमारे पास जो डिजीज़ आती हैं उसमें कार्पल टनल सिंड्रोम आ जाता है। कार्पल टनल सिंड्रोम है कि जो हमारे पास रिस्ट वाली रीजन में, ये जो रिस्ट बोन्स हैं उसके आगे कार्पल टनल भी बनता है। इसको भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। कार्पल टनल सिंड्रोम इसको वहाँ इसलिए कहते हैं क्योंकि कार्पल के रीजन में प्रेजेंट होती है ये पेन, और ये पेन होती है, टिंगलिंग होती है, यानी कि जैसे कि नमनेस फील हो रही है हमारे पास हैंड में भी और हमारे पास आर्म में भी। और उसके बाद मीडियन नर्व क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मीडियन नर्व कंप्रेस्ड हो रही है, क्योंकि वो ट्रांसफर कार्पल लिगामेंट और कार्पल बोन्स जो रिस्ट की बोन्स है उनके इन बिटवीन कंप्रेस्ड हो गई ड्यू टू इंजरी, ड्यू टू सर्टन रीजंस। इसकी बहुत सी वजूहत हैं। फिर दूसरा इसकी जो इंजरी है वो एंटीरियर इंट्रोशियस सिंड्रोम है, जिसमें क्या होता है, ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व जो है वो डैमेज हो जाती है। वो डैमेज होने की वजह से जो कि हमारे पास सेंसरी ब्रांच होती है ऑफ मीडियन नर्व और एक डिस्टल मोटर है, ये इससे पिंसर मूवमेंट थंब और इंडेक्स फिंगर की जो है ये ख़त्म हो जाती है, और ये रिस्ट में एक बहुत ज़्यादा पेन जो है वो क्रिएट कर सकती है। यानी कि पिंसर मूवमेंट किसे कहते हैं, ऑफ थंब एंड इंडेक्स फिंगर, कि ये थंब है तो यहाँ से इस तरह करके जो हम जो मूवमेंट कर रहे हैं इसे पिंसर मूवमेंट कहते हैं, यूं करके। तो ये पिंसर मूवमेंट जो है ये इस तरह के पेशेंट नहीं दे पाएंगे जिनकी मीडियन नर्व डैमेज है, क्योंकि थंब और मिडल और इंडेक्स फिंगर से ये कंसर्न्ड होती है और इनको ये नर्व सप्लाई दे रही होती है। दूसरा ये कि इसके कुछ टेस्ट हैं जो कि फिजियोथेरेपिस्ट अप्लाई करता है अपने पेशेंट पे, ताकि उसको जो भी प्रॉब्लम है उसको चेक किया जा सके। और वो टेस्ट कौन से हैं, एक है हमारे पास टिनल साइन। टिनल साइन होता है कि अगर पेन जो है वो प्रोसीड हो रही है रिस्ट को प्रेस करने से, अगर रिस्ट को प्रेस करने से पेशेंट कह रहा है कि मुझे यहाँ पर पेन फील हो रही है, तो ये हमारे पास एक टिनल साइन होता है, इसको हम टिनल साइन कहते हैं। इससे पता लग जाता है कि ये मीडियन नर्व में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है, रिस्ट में पेन हो रही है, यानी कि यहाँ पर कार्पल ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट्स और कार्पल बोन्स के इन बिटवीन इसकी इंट्रैपमेंट हो गई है, कंप्रेस्ड हो गई है ये। या इसके साथ साथ फॉलन्स टेस्ट होता है। फॉलन टेस्ट हमारे पास यूँ होता है कि हम अपने हाथ को जो है उसको पेशेंट को कहते हैं कि आप इस तरह से
फॉल कराएं ताकि आपके पोस्टीरियर साइड में कोई पेन फील हो रही है तो वो भी हमारे पास मीडियन नर्व से कंसर्न होगी, क्योंकि ये रिस्ट वाले रीजन में कार्पल टनल सिंड्रोम और एंटीरियर इंट्रोशियस सिंड्रोम इससे कंसर्न होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने मीडियन नर्व की इंट्रो को देखा, थ्योरेटिकली पढ़ा, इसकी पिक्टोरियल वे में इसको एक फ्लो शीट में भी देख लिया और साथ साथ इसका क्लिनिकल सिनेरियो बेस भी हमने इंजरीज़ और इसकी पेन वगैरह डिस्कस कर ली। आई होप आपको आज की लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मीडियन नर्व के बाद अल्नर नर्व को डिस्कस करेंगे, फिर रेडियल नर्व को डिस्कस करेंगे। मैं फिर बताती चलूँगी, आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।